अमेरिका जैसे घर, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय देखने हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सब आपको उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में देखने को मिल जाएंगे। ईडा क्षेत्र में अमेरिकन सिटी बसाने की योजना तैयार की जा रही है। अमेरिकी कंपनी यहां $32 अरब का निवेश करेगी। वहीं दूसरी ओर मिंडा कंपनी ने भी ईडा में निवेश की योजना बनाई है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने हमारे संवाददाता कैलाश चंद से खास बातचीत में बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिले के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा क्षेत्र में अमेरिकन सिटी बसाने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट के दौरान हमारे प्रतिनिधि मंडल कई देशों में गए थे, जिसमें जापानी और कोरियाई सिटी के लिए समझौता हुआ था। इसके अलावा अमेरिकन कंपनी की ओर से 1200 एकड़ की मांग की गई थी, जिसमें इंस्टीट्यूट खोलने के लिए 100 एकड़ जमीन का अलॉटमेंट हो चुका है। वहीं 100 एकड़ ग्रुप हाउसिंग के लिए मांगा गया था, जिसे 22E में अलॉटमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा 1000 एकड़ टाउनशिप के लिए मांगा गया है, जो सेक्टर 8 में खरीदी जाएगी। देखिए, कई जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी तो हमारे यहाँ से सारी डेलीगेशन माननीय कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में दुनिया के हर कोने में गए थे। नॉर्थ अमेरिका में गए थे, साउथ अमेरिका में गए थे, यूरोप में गए थे, मिडिल ईस्ट में गए थे, कोरिया में गया था, जापान में प्रतिनिधिमंडल गया था। तो कोरिया और जापान तो मैं भी स्वयं गया था प्रतिनिधिमंडल में। तो वहाँ उस समय हम लोगों ने ये साइनिंग की थी कि कोरियन सिटी और जापानी सिटी बसाएंगे यमुना में, और उसके लिए उनके साथ समझौता भी हुआ था, जिस पे काम चल रहा है। अभी धरातल पे हो सकता है दिसंबर में जापानी सिटी के लिए काम धरातल पे आ जाए। इसी बीच में अमेरिका ने भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे दुनिया में निवेश के लिए जहाँ जहाँ ग्रोइंग इकोनॉमीज है ढूंढना शुरू किया, और कई बड़ी कंपनियां इसमें लगी हुई थी, और सबने मिलकर एक नई कंपनी बनाई थी। और ये कंपनी दुनिया के तमाम देशों में गई, लैटिन अमेरिका में, ताइवान में, वियतनाम में इन्वेस्टमेंट के लिए गई, और साथ ही साथ वो इंडिया भी कई बार आई और सारे राज्यों में गई। सारे राज्यों में उसने रेकी की, सब जगह जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैंड रेट है, जो पॉलिसीज हैं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसका सभी का आकलन करके उन्होंने ये तय किया कि उत्तर प्रदेश में वो निवेश करेंगे। उसके लिए उन्होंने 1200 एकड़ जमीन मांगी। 100 एकड़ जो है वो इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसमें दुनिया की नामी कंपनी, दुनिया के नामी इंस्टीट्यूट जो है आ रही है। उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि उनका वो विशेषाधिकार है, लेकिन उनका अलॉटमेंट हो गया है 100 एकड़ में 22E में। साथ ही साथ 100 एकड़ उन्होंने ग्रुप हाउसिंग के लिए मांगा है, जो 22D में तैयार है। लेकिन ग्रुप हाउसिंग में FDI की छूट नहीं है, उस संबंध में भी बातचीत चल रही है। और 1000 एकड़ उन्होंने टाउनशिप के लिए मांगा है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए, इंडस्ट्री के लिए, जो सेक्टर 8 में हम लैंड प्रोक्योर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार 1200 एकड़ के लिए हमारे पास प्रस्ताव आया था, जिसमें से सैद्धांतिक सहमति 1200 एकड़ की हो गई है। 100 एकड़ जमीन दी जा चुकी है, बाकी 100 एकड़ तैयार है ग्रुप हाउसिंग का। उसमें छूट की, इंसेंटिव की बात चल रही है, क्या इंसेंटिव मिल सकता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत। और जो टाउनशिप का है वो लैंड हम प्रोक्योर कर रहे हैं, 1 से 1.5 महीने में प्रोक्योर करके वो अलॉटमेंट प्रोसेस करेंगे। सर, विदेशों से अभी 3 देशों की ऐसी जो टाउनशिप बसाने की जो बात कही गई है, इसके बाद भी कोई और भी देश ऐसा है कि जो अभी आज ही मैंने मुख्य सचिव महोदय का एक पत्र मुझे रिसीव हुआ है कि 21 तारीख को ऑस्ट्रियन डेलीगेशन उनके एम्बेसडर के साथ आ रहा है ग्रेटर नोएडा में, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एडा तीनों के CEO को बुलाया गया है कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें और उनको अट्रैक्ट करें, निवेश के लिए बताएं। तो बहुत सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री से मिल रही हैं, उनके एम्बेसडर्स मिल रहे हैं, मुख्य सचिव सर से मिल रहे हैं, इन्वेस्ट यूपी में अपने प्रस्ताव दे रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रस्ताव आ रहे हैं हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने ईडा क्षेत्र में निवेश के बारे में भी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि मिंडा कंपनी यहां बड़ा निवेश करने वाली है, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मिंडा कंपनी की काफी बड़ी प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश में, नोएडा में पहले से है, और मिंडा हब और मिंडा 2 बड़ी कंपनियां हैं। और मिंडा के स्विच, गियर्स, मैग्नेट्रॉनिक्स में काफी उनका बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी, देश की बहुत बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। लेकिन वो अपना काफ़ी विस्तार कर रहे हैं। जो AI बेस्ड मैग्नेट्रॉनिक्स है, जो उनके स्विचेज हैं, जो गियर्स हैं, जो सिस्टम है, उसको सब AI बेस्ड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए 2 बड़ी यूनिट
लगाना चाह रहे हैं। एक 24 एकड़ लैंड मांगी थी, एक 50 एकड़ मांगी थी। 24 एकड़ लैंड हमने एक नया प्लाट के लिए कार्व आउट किया है सेक्टर 24 में मिक्स लैंड यूज में, और उसमें वो मिक्स लैंड यूज में फायदा रहेगा कि वो अपने स्टाफ के लिए भी बना सकते हैं हाउसिंग भी, और अपना स्टाफ के लिए हेल्थ और एजुकेशन सेंटर भी बना सकते हैं। साथ ही साथ ट्रांजिट हाउस और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, प्लस इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। तो पूरा अपने आप में समेकित इंटीग्रेटेड हमने उनको प्लाट दिया है। 22 एकड़ का दिया है, जिसका अलॉटमेंट लेटर आज सुबह दिया गया है, और 50 एकड़ के लिए और हम वहीं पर वर्कआउट कर रहे हैं, चूंकि वो जमीन फतेहपुर अट्टा की है, जो कि पहले चकबंदी प्रक्रियाओं में SIT जांच में था। तो उसके पुराने नंबर और नए नंबरों के बीच में मिलान करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और DDC हम लोग उसको मिलान करके वो 50 एकड़ जमीन उनको और देंगे। और ये जमीन जो दी जा रही है सेक्टर 24 में, ऑलरेडी 4 से 30 एकड़ जमीन जो है वो पतंजलि के पास है। 170 एकड़ जमीन जो है वीवो के पास है। वीवो का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, वहाँ 12,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। पतंजलि का अलॉटमेंट प्रक्रिया उनकी सब लीज की और फूड पार्क की कल से शुरू होगी। और ये बीच में हमारे पास कुछ 200 एकड़ जमीन और थी जो हम मिंडा को दे रहे हैं, और कुछ एक स्कीम भी निकाल रहे हैं मिक्स लैंड यूज की। तो ये मिंडा के आने से ये 24 से पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा, और 50 एकड़ का एक और प्लाट भी उनको। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।